हेलो बच्चों, आज हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का लास्ट टॉपिक करना है और इसके बाद हमारा रेशियो एनालिसिस यानी अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर ख़त्म होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन ये आज लास्ट पॉइंट देख लेते हैं और बहुत ही छोटा है, सिंपल सा, बस एक क्वेश्चन लिया, फटाफट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करना है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या हम जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट में ROI लिखते हैं, उसका कैलकुलेशन क्यों करते हैं और ये करता क्या है। तो देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या करता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में। लेकिन प्रॉफिट कौन सा होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। देखिए दिया भी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शोज द रिलेशनशिप ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विथ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे ये क्यों हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होती है बिजनेस की परफॉर्मेंस है, एंटरप्राइज की हमारी जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दिया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये आपको दिया है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक, हम लाइबिलिटीज़ की अप्रोच से, यानी कि जो हमारा शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की हेल्प से। दूसरा क्या होता है, हम एसेट्स की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखिए शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और उसमें अगर हम प्लस कर दें नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर टोटल एसेट्स से करेंट लायबिलिटी अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई फॉर्मूला, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। प्रॉफिट आपको दिया होगा, कुछ आफ्टर होगा तो हमें बिफोर चाहिए, वो चीजें प्लस करनी है। तो देखिए क्या आएगा, क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपल सा एक क्वेश्चन कराना है। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है। भाई जब आधा टैक्स चला गया तो आधा ही तो बचा प्रॉफिट, यानी कि अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट ले लेंगे 6,50,000 प्लस, अब अगर आधा टैक्स कटा तो ये 50% ही तो है, तो सेम उतना ही अमाउंट आएगा 6,50,000। और इसके बाद देखिए 10% डिवेंचर है ऑफ ₹100 ईच, टोटल कितने का है, ₹10 लाख का है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट टैक्स से पहले पे होता है, यानी इंटरेस्ट माइनस है इसमें से, उसे भी जोड़ लेंगे। तो 10% डिवेंचर का, डिवेंचर की वैल्यू कितनी, 10 लाख, इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीस। और अगर हम इसको टोटल करें तो ये कितना आएगा, 14 लाख रुपीस आएगा। ठीक। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें चाहिए टोटल एसेट्स, क्योंकि एसेट्स यहाँ पे दिया है, और इसमें से अगर हम माइनस कर दें करंट लायबिलिटीज तो हमें मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब टोटल एसेट्स में देखिए क्या दिया है, फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट 22,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अप टू डेट 2,50,000। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास कितना होगा, 22,50,000 माइनस इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 2,50,000। ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स को भी हम जोड़ ले इसमें। टोटल एसेट्स हमें मिल गया और करंट लायबिलिटीज हमें 4 लाख रुपीज दी हुई है, तो 4 लाख रुपीज हम करंट लायबिलिटीज को लेस करें तो ये हमारे पास कितना आएगा, 22 माइनस 2,50,000, तो ये बचेगा 20, और 20 लाख प्लस 12 32 माइनस 4 ₹28 लाख क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा।
अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फॉर्मूले पे वैल्यू रख दीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो डिविडेंड कहीं था नहीं तो उसको हमने लिया नहीं, तो यहाँ पे कितना है 14 लाख रुपीज है, 14 लाख डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया कितना 28 लाख और इनटू 100, तो 2 जीरो यहाँ से कट गया, 3 जीरो यहाँ से कट गया, 28 5 जा 140, तो ये कितना आ जाएगा 50% हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अकाउंटिंग रेशियो हमारा कंप्लीट होता है, जितना 12th की सिलेबस में हमारे है वो सारा कंप्लीट हुआ। एक दो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया और डायरेक्ट दिया है इन्फॉर्मेशन, तो उसको कराने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए उसको कराया नहीं। बस इसमें इन्फॉर्मेशन अलग अलग था, सही से अरेंज करना था, अरेंज करके आपको सॉल्व करा दिया। अब अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। थैंक यू।